मार्केट की ग्लू की आज छुट्टी, आज करेगा घर का सामान कमाल। तो जी हाँ गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ DIY 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लू जो किसी भी चीज़ को इजीली चिपका देगा। और गाइस आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ले लेना है इस टाइप का एक बर्तन। और इस टाइप का मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसे हम बाद में कुक भी करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर ये मैंने ले लिया है। और अब आ जाएगा इसमें 1 स्पून मैदा और 1 स्पून आ जाएगा इसमें कॉर्न स्टार्च, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। और आपने पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है एंड मिक्स करना है। तो हमारे आज के शाउट आउट के विनर्स है 5 विनर्स। तो ये है हमारा पहला विनर जिन्होंने इतना क्यूट एंड स्वीट कमेंट किया। मतलब यार, जब भी मैं ऐसा स्वीट कमेंट देखती हूँ ना, मुझे सच में रोना आता है यार। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच में रोने लग जाती हूँ। और ये हमारे सेकंड विनर, और इन्होंने भी बहुत ही क्यूट सा कमेंट किया। मतलब यार देखो ज़रा खुद। और ये हमारा थर्ड विनर, इन्होंने भी बहुत ही स्वीट कमेंट किया है। और हमारे फोर्थ विनर, बहुत ही स्वीट कमेंट। मतलब यार सभी ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन मैं सिर्फ रैंडमली 5 विनर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। खैर, आप सबकी भी बारी आ जाएगी। और ये है हमारे फोर्थ विनर और ये है हमारे फिफ्थ विनर। तो सभी ने देखो यार कितना ज़्यादा क्यूट कमेंट किया है, मतलब यार सच में। और अब यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसका ना ज़्यादा थिक सा पेस्ट नहीं बनाना और ना ज़्यादा वाटरी पेस्ट बनाना है इसका। अच्छा, तो यहाँ तक आने के बाद अब आ जाएगा इसमें विनेगर। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे थोड़ी देर इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। और अब जाएंगे हम इसे पकाने, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इसे मिक्स करना है। और अगर एक बार भी आपने ना अपना स्पून हटा लिया ना, तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें लम्प्स आ जाएंगे। तो इसे मतलब मिक्स करते रहना है, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, तो जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम ले लेते हैं जो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला नाम है हिना, और हमारा दूसरा नाम है लुबाबा, आयशा, एंड थर्ड नाम क्या था, माहम। अच्छा, तो ये सारे नाम मैंने ले लिए। और कैसे हो आप सब? आपका नाम ले लिया है, बस अब खुश हो। तो देखो, इतना कुक करने के बाद ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही पक गया था, जिसकी वजह से ये इतना मतलब ये थिक बन गया था, बिल्कुल आटे जैसा। लेकिन खैर फिर भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा, मुझे यकीन है। तो इतना करने के बाद कोई भी आपने कंटेनर ले लेना है एयर टाइट, उसमें रख देना है। और हाँ गाइस, इसे आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो आराम से। और देखो, इस तरह से कंटेनर में डालने के बाद ना इसको हम कर लेंगे बंद। ग्लू तो बना दिया और अब इसे टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली है, जैसे कि कार्डबोर्ड के साथ स्टिक करूँगी, और पेपर एंड कार्डबोर्ड को स्टिक करूँगी, और फैब्रिक एंड कार्डबोर्ड को स्टिक करूँगी। तो हाँ देखो, मुझे खुद भी नहीं पता है ये ग्लू वर्क करता है भी है कि नहीं, ये ग्लू कैसा है कैसा नहीं है। तो ये अब हम आगे देखेंगे क्या ये स्टिक करता है कि नहीं। अच्छा, तो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी टूटी है। तो पहले तो मैंने सोचा था यार मैं नहीं बताऊंगी, फिर मैंने सोचा यार अब पूछ रहे तो बता ही देती हूँ। तो खैर हंसना नहीं, लेकिन थोड़ी सी अजीब स्टोरी है। तो देखो, मतलब जब मैंने ना अपना पुराना वाला स्कूल छोड़ दिया था ना, मैं एक न्यू स्कूल में आ गई थी। तो उसमें ना मतलब जो मेरी क्लास में वो लड़की थी जो मेरी फ्रेंड बनी थी, तो पहले तो ना हमारी ना दोस्ती हो गई। मतलब उसने मुझे कहा कि मेरी फ्रेंड बनूंगी, मैंने कहा हाँ बन जाते हैं। तो फिर जब हम फ्रेंड बन गए ना, उसके बाद ना मतलब पहले जो था वो क्लास की टॉपर हुआ करती थी। तो वो हमेशा ना फर्स्ट पोजीशन लेती थी, मतलब वो क्लास की टॉपर थी और बहुत ही पॉपुलर थी। तो मेरे आने के बाद ना मतलब मैं भी इतनी कोई कम नहीं थी, मैं भी अपने स्कूल में टॉपर हुआ करती थी। तो इस न्यू स्कूल में आने के बाद ना मतलब जो पेपर्स वगैरह हो गए थे ना, तो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी और उसकी ना सेकंड आई हुई थी। तो उसका मुंह ना काफ़ी उतरा हुआ सा था। तो फिर मैंने कहा तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसने नहीं बताया। बट मैं समझ गई थी कि उसे बुरा लगा कि वो पहले फ़र्स्ट पोजीशन लेती थी और मेरी ना सेकंड आ गई। तो फिर भी हमारी दोस्ती मतलब फिर भी चलती रही, लेकिन मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती बहुत ही मज़बूत हो। मेरी तरफ से मैं उसे 100% दे रही थी, लेकिन वो हर चीज़ का बहाना बनाती थी। जब मैं उससे बात करती थी वो बहाना करती थी, ये वो सो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन उसकी जो पहली फ्रेंड थी ना मुझसे पहले, उसके साथ ना उसका काफ़ी अच्छा सा वो था। तो फिर मैंने कहा जब तुमने मुझसे फ्रेंडशिप की है, तुम फ्रेंड्स वाला बिहेव नहीं करती हो मेरे साथ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, स्टोरी मैं आगे करती हूँ। तो यहाँ आगे करूँगी, पहले इसको देखते हैं। तो देखो ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया था, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली के लिए और भी दिखाती हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छे से चिपक गया था, लेकिन जहाँ से ना ग्लू थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ था ना, वहाँ से ये जल्दी उतर गया। देखो बाकी बहुत ही अच्छे से काम किया इस ग्लू ने। तो इसको मैं सच में रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 100। मतलब यार सच में बहुत ही अच्छे से वर्क किया इसने। और अब देखते हैं क्या फैब्रिक पे भी इसने अच्छे से वर्क किया है। तो हाँ यार, इसने फैब्रिक पे भी बहुत अच्छे से वर्क किया है। मतलब ये हट ही नहीं रहा था और बहुत ही ज़ोर लगाने के बाद ही ये हटा है।
और गाइस ये वाला ग्लू मेरी तरफ से पास है, इसने कार्डबोर्ड भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया है, आप इसे ट्राई कर सकते हो और ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये वाला ग्लू मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब बढ़ते हैं अपने सेकंड ग्लू की तरफ। तो यहाँ पर वही मैंने बर्तन ले लिया है और इसमें आ जाएगा हाफ़ स्पून मैदा और आ जाएगा 1 स्पून इसमें कॉर्न स्टार्च और आ जाएगा इसमें पानी एंड इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, तो मुझसे ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे कि आप अपनी न्यू टेबल पर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती हो। तो रुको यार, मेरे गले को क्या हो गया। अच्छा, तो देखो मेरा जो न्यू टेबल है उस पर मैंने लगाया है कपड़ा, तो उस पर ना मैं कोई भी चीज़ बनाऊंगी ना, अब देखो तुम सबको तो पता ही होगा, आप सबको पता ही होगा मैं कितनी ज़्यादा क्लमज़ी हूँ। मुझसे हर चीज़ गिरती रहती है और मैं बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हूँ क्राफ्ट के दौरान। मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना टेबल पे सिर्फ मैस नहीं होता, पूरे रूम में मैस फैल जाता है। मतलब यार सच में यही होता है सभी के साथ। तो इसलिए मैं उस टेबल पर कुछ नहीं कर सकती, ना कुछ बना सकती हूँ, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा वो कपड़ा। और फिर अच्छा, तो और फिर मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ ना, मेरे हाथ से नहीं होगा कि मैं वो कपड़ा साफ़ करूँ। खैर, आप सब इतना मुझे फोर्स कर रहे हो ना, तो फिर किसी दिन उस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज नहीं। तो यहाँ पर नहीं, मुझे बहुत ही वाटरी टाइप का बन गया था, लेकिन स्टिल अब ये काफ़ी ठीक हो गया। इसका मतलब जो टेक्सचर वगैरह है ना, पेस्ट टाइप हो गया थिक सा। और अब इसको भी हम डाल देंगे किसी भी कंटेनर में, क्योंकि पता है मेरे पास कुछ ज़्यादा कंटेनर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ना कहीं वहाँ से ढूंढ के मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, तो जब तक इसको मैं स्टिक कर रही हूँ तब तक आगे की स्टोरी करते हैं। अच्छा, जब मैंने पूछा कि तुम फ्रेंड वाला बिहेव नहीं करती, उसने मतलब बात टाल दी थी कि नहीं यार तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ये वो। फिर मैं पिघल गई थी उसकी बातें सुनकर। तो फिर भी हमारी दोस्ती काफ़ी यार ठीक चल रही थी। और फिर ना मतलब हर पेपर में ना, जब भी पेपर्स हुआ करते थे ना एग्ज़ाम्स में, मैं फ़र्स्ट आ जाती थी और वो सेकंड। तो इसी तरह ना फिर भी हमारी दोस्ती इतनी भी कोई बुरी नहीं थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना क्राफ्ट कंपटीशन चल रहा था। तो मैंने ना मतलब टीचर को इनकार कर दिया कि मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना है। तो पहले तो मुझे आर्ट इतना नहीं आता था, लेकिन स्टिल मैं करती थी आर्ट तब भी। तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, तुम भी लो ना हिस्सा। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, यही जो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने उससे भी इनकार कर दिया। तो उससे भी मैंने इनकार कर दिया कि नहीं यार तुम लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसे भी ना आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो उसके बाद ना फिर मैंने कहा यार तुम इतना फ़ोर्स कर रही हो, ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो पहले तो उसे लगा था ना कि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट इतना कोई अच्छा नहीं है। तो कंपटीशन में ना हम जब बना ही रहे थे ना, वो बार बार मुझ पे हंस रही थी कि यार तुम क्या बना रही हो, क्योंकि मैं पेंट कर रही थी ना। तो उसे लगा था ना जो पहले हम पेंट करते ना, इतना कोई ख़ास नहीं लगता हमारा पेंट। अच्छा रुको, मैं बाद में स्टोरी करती हूँ यार। देखो स्टोरी के चक्कर में मैं बताना भूल गई यार, ये ग्लू इतना ही कोई घटिया बनाया ना, इसे हरगिज़ ट्राई मत करना। मतलब मेरी चीज़ें ही वेस्ट हो गई। शुक्र मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, मतलब ये एकदम वेस्ट था यार। इसने पेपर को भी स्टिक नहीं किया। इतना बुरा ग्लू मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अब इसको मैं बहुत सारा मानूंगी, सारी चीज़ें मेरी वेस्ट कर दी उस मनूस ग्लू ने। अच्छा, तो इसको मैं फेंक दूंगी और ये ग्लू सच में टोटली वेस्ट था। और अब बनेगा हमारा थर्ड ग्लू, जिसके लिए हमें चाहिए होगा व्हीट फ्लोर। और व्हीट फ्लोर डालने के बाद इसमें आ जाएगा पानी। अच्छा, तो पानी डालने के बाद इसे भी हम मिक्स कर देंगे और बाकी का प्रोसेस सेम ही, इसे कुक करना है ये वो। तो तब तक आगे की स्टोरी करते हैं। तो देखो उसने मुझे फोर्स किया था ना, उसके बाद जब हम पहले पेंटिंग करते हैं ना, तो इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, क्योंकि हमने उसमें डिटेलिंग नहीं की हुई होती है। तो उसे लगा था कि मैं हार जाऊँगी ना, और वो यही चाहती थी। मतलब फ़ील होता है ना आपको एक, कि वो दूसरा बंदा क्या सोचता है। तो वो काफ़ी दिल में हंस रही थी। मैं कह रही हूँ क्यों हंस रही हो, कहती नहीं कुछ नहीं। मतलब एक बहुत खुश लग रही थी। तो वो भी पेंटिंग कर रही थी। तो क्या हुआ, जब मैंने पेंटिंग कंप्लीट की ना, वो ये शॉक्ड हो गई थी, वो एकदम खामोश सी हो गई। मैंने कहा तुम इतनी क्वाइट क्यों लग रही हो मुझे। उसने कहा नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद ना जब टीचर्स ने हमारा देखा ना, आर्ट सबका मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, तो क्या हुआ, मैं उसमें फ़र्स्ट पोजीशन आ गई और मुझे टीचर ने गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो उसके बाद ना यहाँ पर अब मैं इसको कुक करने ही लगी थी। यहाँ से मेरी मनूस बिल्ली आ गई है, यार मनूस नहीं है, मेरी क्यूटी सी बिल्ली आ गई है। उसको लग रहा है मैं कबाब तिक्के खा रही हूँ यहाँ पर। मतलब यार कौन समझाए इन बिल्लियों को कि यार मैं अपना काम कर रही हूँ, ग्लू बना रही हूँ। तो पता है इस बिल्ली को ना, मैं अपनी बिल्लियों को ना जितना खिलाऊँ ना, उन पे नहीं नज़र आता। वो फिर भी मेरे खाने की तरफ आएंगे। अब ये तो खाना नहीं, ग्लू है। अच्छा, तो खैर फिर क्या हुआ, जब मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई ना, उसके बाद जब मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले आर्ट में, तो फिर उसके बाद ना वो मतलब मुझसे ना एक नाराज़ सा मुझे फ़ील करा रही थी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और मैंने काफ़ी ट्राई किया कि तुम क्यों नाराज़ हो मुझसे, मैंने क्या किया। उसने कहा नहीं तुमने कुछ नहीं किया।
बस मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार किस चीज़ से टूटा, तुम बताओ तो हो सकता है मैं तुम्हारा दिल जोड़ दूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना कुछ दिन बाद ना वो बहुत ही लाइक सैड लग रही थी। फिर भी मैंने उससे कहा कि यार अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, यार क्या हुआ है। तो खैर उसी तरह से फिर उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन स्टिल उसने मुझे वजह नहीं बताया। तो क्या हुआ कुछ दिन बाद ना मतलब कुछ महीनों बाद ना इसी तरह चलता रहा। और फिर क्या हुआ, फिर वो चली गई थी मतलब अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडोनेशिया चली गई थी। तो देखो फिर तो वो बहुत दूर चली गई थी, मतलब स्कूल से भी दूर। पर मुझे ना उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार, ऑब्वियसली याद तो आएगी ना। उसकी इतनी याद आती थी ना मुझे कि बस यार मत पूछो। तो स्कूल में मतलब मैं उसी तरह मतलब दिन बहुत ही मेरा बोर गुजरता और मुझे मज़ा भी नहीं आता स्कूल में। इतना मैं सैड फील करती थी कि मेरी यार एक ही तो फ्रेंड थी, वो भी चली गई है। तो फिर क्या हुआ मतलब फिर भी हम फ़ोन पे बातें करते रहते थे। और वो मुझसे स्कूल का पूछती थी कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आए, अपना रिज़ल्ट दिखाओ, रिज़ल्ट की पिक्चर भेजो। देखो तब तो मुझे नहीं पता था ये सब क्यों मांग रही है, बट स्टिल मैं उसे दे देती थी क्योंकि यार मेरी फ्रेंड थी, मैं सोचती थी। और हाँ गाइस, ये वाला जो ग्लू है ना, इसने भी काफ़ी अच्छे से काम किया है फैब्रिक पर। और देखते कि बाकी चीज़ों पर कैसा काम किया। तो ये सच में ये वाला ग्लू भी मेरी तरफ से पास है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, फिर ना ईद पे ना मैंने ना एक ड्रेस पहनी थी ना, मतलब मैंने एक ड्रेस ली हुई थी। तो एक शर्ट लिया हुआ था। और जो स्कर्ट थी ना वो मतलब मैंने 2 बार पहनी हुई थी। एक बार घर में पहनी हुई थी, एक बार मैंने स्कूल के पार्टी में पहना हुआ था। तो जो शर्ट था वो मैंने न्यू लिया था और बाकी सब कुछ न्यू था। तो मैंने ना ईद पर उसके अपनी पिक्चर से भेजी है ना। तो वो कहती है ओहो तुमने ये पुरानी चीज़ पहनी है, ओह ये तो बहुत बुरा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। लाइक वो मुझे इतना अजीब फील करा रही थी ना कि मतलब यार मत पूछो। मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, एक चीज़ हम 2 बार पहने, 1-2 बार पहने तो क्या दोबारा नहीं पहन सकते। अब देखो शर्ट तो मेरी न्यू है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर स्कर्ट मेरी पुरानी है। तो उसने कहा नहीं मतलब थोड़ी से तो पैसे खर्च कर लेती, न्यू चीज़ पहन लेती। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये स्कर्ट बहुत पसंद है, न्यू तो मैं ले सकती थी बट मैंने नहीं ली, और ये इस शर्ट के साथ काफ़ी मैच कर रहा है। बट स्टिल वो मुझे इतना नीचा दिखा रही थी कि यार तुम बहुत ही अजीब लग रही हो स्कर्ट में, ये वो। बट मैंने इग्नोर किया। अच्छा देखो मेरी बिल्लियाँ फिर से आ गई थी। अब मैंने ना ये लेफ़्ट ओवर राइस लिए, इनको लग रहा है मैं फिर से कबाब टिक्के शौरमा खा रही हूँ। और यार अजीब यार, इनको मैं जितना खिलाऊँ ना ये लोग नहीं यार मेरे पीछा करते हैं। और ये देखो ये जो मेरी जिंजर ब्रेड है ना, ये मेरे पीछे इतना करती है ना, मतलब इसे बस कहीं पे ना खाना मिल जाए, चाहे वो बासी हो ख़राब हो, ये उसमें मुंह मारेगी। तो ये देखो ये मेरे हालत है। ये मुझे क्राफ्ट करने के लिए भी नहीं छोड़ रहे, आर्ट के लिए भी नहीं छोड़ रहे। यार हद होती है, इतना कोई भूखापन इसमें है ना, इस बिल्ली में। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो गया था ये कब खा रही है इसको। और देखो ये वाला जो बिल्ला है ना मेरा, ये स्टुअर्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये आराम से यहाँ पर बैठ गया था। और मैं इसको प्यार भी देती कि ये मम्मा का अच्छा सा बच्चा है, मम्मा की बात मानता है। और ये शैतान सी जिंजर फिर से आ गई थी और इसे मैंने नीचे उतार दिया है। और देखो अगैन ये आ गई थी, मतलब यार मुझे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़। स्टुअर्ट भूख लगी है? ओह बहुत ज़्यादा लगी है। हाँ ओह नो, चलो कुछ खाते, आ जाओ तुम लोगों का खाना दो, मैं आ जाओ। पता है गाइस 10 मिनट भी नहीं हुए कि मैंने इनको खाना दिया था और अब मैंने दोबारा से इनको दे दिया कि ये लोग मुझसे चले जाएं। और ये मतलब चले भी गए थे। तो यहाँ पर इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया, इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लिया और बस ये ग्लू बन चुका है। वैसे इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं, अगर इसे कुक करेंगे ना तो ये हो सकता है ज़्यादा अच्छा बने। तो फिर आगे की स्टोरी करते हैं। तो हाँ इसी तरह मतलब ना वो इंडोनेशिया में ना क्राफ्ट की चीज़ें लेती थी, आर्ट की चीज़ें, या फिर अपने कपड़े लेती थी ना। फिर मुझे स्नैप्स वगैरह भेजती थी ना कि देखो मतलब तुम तो नहीं ले सकती ये चीज़ें और तुम तो बस ख्वाबों में ही देख सकती हो। फिर मैंने कहा यार दोस्त है, मजाक कर रही होगी, मतलब इस तरह बातें तो दोस्तों में चलती हैं ना कि मजाक के तौर पे। लेकिन फिर भी दिल ही दिल में ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसका इस तरह टोन मेरे साथ। तो हर चीज़ ये मुझे दिखाती थी ना, कहती है तुमने कुछ नहीं लिया इतने सारे टाइम से, मतलब कुछ तुमने न्यू नहीं लिया। तो फिर एक बार ना मैंने जब इसकी चीज़ें देखी ना, मैंने कहा यार इस बार मैं भी लूँगी। तो जब मेरी ईद ही जमा हुई थी ना, दूसरी ईद आ गई थी ना, तो फिर ना मैंने काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें ली थी, बहुत सारी मैंने ली थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसे ना अपनी स्नैप्स भेजी अपनी चीज़ों की। तो इसने कहा यार तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि तुमने इतनी सारी चीज़ें ले ली, वैसे यार पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। मैंने कहा क्या मतलब कहाँ से आए, मेरी मम्मा ने दिए, मेरी मम्मा ने लेके दिए। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ना। और हाँ आधी सी ज़्यादा चीज़ें मेरी मम्मा ही लेके देती है मुझे। तो फिर उसने कहा नहीं तुम्हारे पास तो इतना पैसे नहीं है। मैंने कहा किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम इस तरह क्यों पैसे बार बार बीच में ला रही हो। तो फिर उसने कहा बस अच्छा रहने दो।
अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसकी दूसरी फ्रेंड थी मुझसे पहले, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोई अजीज़ थी और उसकी बहुत ही कोई करीब और बहुत ही कोई लवी डवीज़ थे दोनों। अच्छा, तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड है ना, पहले मुझसे जो पहले थी ना, उसको भी मेरे साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं था मेरे साथ, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। और फिर क्या हुआ, एक दिन ना हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। उसकी जो पहली फ्रेंड है ना स्कूल में, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। तो उसने ना झूठ मतलब मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के ना, उसको ना मेरी जो फ्रेंड है जो अब नहीं रही, उसको ना झूठा बोल दिया कि मतलब फ़रा ने मुझे ये बोला, फ़रा ने मुझे वो बोला, और तुम्हारे बारे में भी उसने बुरा बोला। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं बोला ऐसा। तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा लिया। और उसके बाद ना मेरी फ्रेंड कहती है ना कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया ये वो, और तुम मेरे बारे में इस तरह बोल रही हो। मैंने कहा यार तुम मेरी बात पे ट्रस्ट तो करो, वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन स्टिल वो बस एक बहाना चाहती थी कि बस फ्रेंडशिप टूट जाए। तो फिर उसके बाद ना कुछ दिन तक उसका मैसेज नहीं आया और ना मैंने मैसेज किया, क्योंकि अब देखो मुझे भी मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका इस तरह मेरे साथ बिहेवियर देखने के बाद ना मैंने सोचा मैं उसको मैसेज करूँगी नहीं। तो उसके बाद स्टिल मतलब मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे बहुत ही अपना कोई बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैंने उसे सॉरी बोल दिया और एक शेर भेज दिया उसे, और एक क्यूट सी वीडियो भेज दी और उसकी एडिट भेज दी मैंने। तो उसने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मतलब यार अब जब मैं सोचती हूँ यार मैंने ऐसा किया ही क्यों। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उसने क्या कहा कि अब मैं तुमसे यार और बात नहीं कर सकती। मैंने कहा क्या मतलब। उसने कहा ना तुम हमेशा ना मेरी दोस्त के साथ लड़ती हो, जो मेरी पहली वाली दोस्त है। तो उसने कहा कि अगर मेरी फ्रेंडशिप तुम्हारे साथ रही ना तो वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। मैंने कहा यार क्या मतलब, वो तुम्हें कुछ भी बोलेगी तुम वही करोगी। उसने कहा वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैंने कहा क्या मैं नहीं हूँ, तुम तो बोला करती थी कि मैं भी तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। बट उसने कहा नहीं वो सब मैं झूठ बोलती थी, मैं तो शुरू दिन से ही तुमसे जेलस हुआ करती थी। यार उसने सामने मुंह पे बोल दिया मुझे। मतलब यार मैं इस तरह से मैं एकदम टूट गई थी। मैंने कहा यार क्या मतलब, मजाक कर रही हो ना। उसने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, जब स्टार्टिंग से तुम आई थी तुमने मेरा पोजीशन लिया, तुम आर्ट कंपटीशन में जीती, तुमने मुझसे ये लिया, तुमने सारी टीचर्स को अपनी तरफ कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब अपनी तरफ कर दिया, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है अपनी तरफ। क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है। तो यहाँ पर ना मेरी सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि डबल साइडेड टेप बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप बना लिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से बनाया है। और देखो ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, सेम टू सेम डबल साइडेड जैसे, आई मीन डबल साइडेड टेप जो होता है उसकी तरह वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छे से ये चीज़ों को भी स्टिक कर रहा है। बट स्टिल गाइस मैंने उसे बहुत समझाया यार इस तरह फालतू बात पे दोस्ती मत तोड़ो, मतलब अब तो तुम इस स्कूल में भी नहीं रही हो। लेकिन उसने कहा नहीं मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर भी ना, और मैंने उसे फिर भी कहा कि यार नहीं करो ऐसा। फिर वहाँ से ना मेरी मम्मा ने सब बातें सुन ली थी और मेरी मम्मा मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हुई, कह रही थी कि यार जब एक लड़की तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती और वो तुमसे इतना दिल में नफ़रत रखती है, तुम क्यों उसके पीछा कर रही हो। फिर मैंने अपनी मम्मा की बात मान ली और मेरी मम्मा ने कहा आज के बाद तुम इस लड़की से कभी बात नहीं करोगी। तो अच्छा यहाँ पर ना अगर आपके पास ना ग्लू गन नहीं है ना, आप इस तरह ग्लू स्टिक लाइटर की हेल्प से गर्म करके ना किसी भी चीज़ को लगा सकते हो। और ये हमारा विदाउट ग्लू गन चिकार। तो अच्छा फिर मेरी मम्मा ने कहा अब तुम कभी उससे बात नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। तो फिर मैं हैरान रह गई। फिर मेरी मम्मा ने ना उसके सारे नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर दिए। तो गाइस सीधी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा गाइस और उससे ना अब 3 साल हो गए मेरी अब उससे बात नहीं हुई है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूँगी वो जहाँ रहे बस खुश रहे अपनी उस पहली फ्रेंड के साथ। मतलब अब मैं क्या बोलूँ। तो हमारे सारे ग्लू काफ़ी अच्छे से बने हुए थे और हमारा ये टेप भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ था। लेकिन जो ये हमारा ये वाला ग्लू है ना, तो वो बहुत ही कोई ख़राब बना था। और मुझसे ना ये देखो, सबसे पहले तो आप ये वाला कमेंट देखो। तो ये कमेंट है कि आप अपनी वीडियो कैसे शूट करते हो, आप अपनी वीडियो मतलब कैसे शूट करते हो। ये इतने सारे कमेंट कहते हैं हाउ टू शूट वीडियो ये वो। तो चलो यार बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन लगा होता है ट्राईपोड के ऊपर। तो ये रहा ट्राईपोड जहाँ पर मेरा फ़ोन लगा होता है और ये वाला ट्राईपोड मैं यूज़ करती हूँ। इतना कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ट्राईपोड है। अगर इसे हम ना मतलब ज़मीन पे रखेंगे ना तो हमारी वीडियो बहुत ही गंदी शूट होगी, कुछ इस तरह से। तो आपने ना बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पर ना कोई भी आपने ना बड़ी हाइट की चीज़ लेनी है ना, तो थोड़ी सी बड़ी चीज़ उस पर आपने रख देना है। जैसे कि मैं इस स्टूल पे रख रही हूँ, छोटी सी ये स्टूल है, इस पर मैं रख रही हूँ और इस ट्राईपोड पर मेरा फ़ोन लगा होता है और यहीं से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है। और ठीक बिल्कुल यहाँ पर मैं बैठी हुई होती हूँ और यहाँ पर बैठ के ना मेरे पैरों पे, मेरे कमर पे इतना दर्द होता है ना, सिर्फ आप सबके लिए।
अच्छा, तो गाइस वीडियो को ना लाजमी से लाइक कर देना। और ये है मेरा वॉल ग्रिड जिस पे मैंने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैंग की हुई है। गाइस देखो, आज की वीडियो बहुत ही कोई मेहनत से बनी है और मैंने अपनी स्टोरी भी कर दी, आप सबके साथ शेयर कर दी है। और अब आप सब मुझे बताओ, क्या मेरी मम्मा ने ठीक किया या मेरी मम्मा ने मतलब गलत किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।